दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। आज काव्या की शादी थी। काव्या के मामा राजू ने अपनी समर्थ के हिसाब से अच्छा बंदोबस्त किया था, पर लड़के वालों के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता हुआ था। काव्या का इतने बड़े घर में रिश्ता करने का था राजू सोच भी नहीं सकता था। काव्या के माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस के बाद राजू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दिन कुछ ऐसा संजोग बना कि सूर्य गुण संपन्न काव्या को मंदिर में भजन गाता देख पास के गांव के प्रधान की माताजी को अपने पोते रणवीर के लिए पसंद आ गई। रणवीर की पहली भी एक शादी हो चुकी, पर 2 साल में उसकी बीवी एक बीमारी के सामने चल बसी। वो अपनी बीवी के गम में खोया रोता था, इसलिए दादी उसकी शादी करवा कर वापस अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती थी। काव्या को देख उनके मन में ये ईर्ष्या आई, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची के कोई नखरे भी नहीं होंगे तो ये आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्होंने जब काव्या के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी काव्या से नहीं पूछा कि क्या उसे रणवीर की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब काव्या को पता चला था उसने अपनी मामी से दबी जबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे समझा दिया था। देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ते से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तो तेरी शादी ऐसी किसी छोटे मोटे परिवार में करते, पर रणवीर तो बहुत बड़े सरकारी अफसर है, और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा, बड़े शहर में जाके राज करेगी हमारी बेटिया। सभी की मर्जी से सट मगनी पट ब्याह हो गया और आ गई काव्या अपनी ससुराल। यहाँ पर भी उसका कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नामसर की रस्म निभाई गई थी, पर सबका प्यार बहुत मिल रहा था। दादी ने तो जैसे काव्या पर ममता की बरसात कर दी थी, और सासू माँ ने भी उसे खुले दिल से स्वीकारा था। छोटी नंदन सुहलबाजी करती उसे रणवीर के कमरे तक छोड़ आई थी। कमरा बेला गुलाब की खुशबू से महक रहा था। रणवीर पहले से वहाँ मौजूद था। शर्माई सुकाई सी काव्या आगे बढ़ी थी कि पहली बार रणवीर भारी सी आवाज के साथ उसके सामने था, जिसे पहली बार काव्या ने गौर से देखा था। 5 फुट 8 इंच लंबा, सांवला सा रंग, अच्छी कद काठी वाले रणवीर की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। देखकर लग रहा था जैसे बहुत रोए हो, और इसलिए आवाज भी भारी हो गई थी। वो संदेह हुए कदमों से काव्या के पास आकर बोला, देखो काव्या, मैंने ये शादी सिर्फ दादी की वजह से की है। मैं तो आज भी अपनी कुमुद रणवीर की पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। ये बोल रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। काव्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगर रणवीर को अपनी कुमुद से इतना ही प्यार था तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लट खड़ाते कदमों में वो वहीं पलंग पर धम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। रोते रोते कब आग लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठ तैयार हो वो सब नीचे आई तो उसकी दादी और सास उसकी सूजी आंखों ने जैसे सब बयां कर दिया। ममता भरा हाथ सर पर रख सासू माँ ने कहा, परेशान न हो बेटा, तुम्हें यहाँ किसी की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी है, और अपनी जगह बनाने में समय तो लगना है।
एक फीकी मुस्कान से साथ काव्या ने हाँ में सर हिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्या के कभी दादी संग बतियाती, कभी सास संग रसोई में काम कराती, तो कभी अपनी ननद संग सूलबाजी करती, पर रणवीर से एक बार भी बात नहीं की थी। उसने रणवीर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, वो वापिस जा रहा था। दादी जबरदस्ती काव्या को भी साथ भेज रही थी। रणधीर ने तो मना भी कर दिया था। अरे दादी, ये क्या करोगी जाकर वहाँ? यहाँ तो आप सब हो, वहाँ तो मेरे पास भी समय नहीं होता। दादी ने काव्या की भी कहाँ सुनी थी। उन्होंने काव्या को ये कर भेज दिया कि तू इस घर से नहीं, रणवीर से ब्याही, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। से इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी। उसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहेगी, ये सोचकर ही काव्या के हाथ पैर फूल रहे थे, पर जाना तो था ही। सोच दिए है वो दो अनजान पसी एक घोंसले को संवारने शहर में रणवीर को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक एक चीज करीने से रखी थी। हॉल में कुमुद की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कुमुद बहुत सुंदर दिख रही थी। घर में आती रणवीर ने उसे समझा दिया, देखो काव्या, इस घर को मेरी कुमुद ने बहुत प्यार से सजाया, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेर बदल मत करना। यहाँ हूँ बस, सारी हिला पाई थी काव्या। नहा धो तैयार हो काव्या किचन में आ गई। दोनों के खाने के लिए कुछ बनाया और टेबल पर लगाया, पर रणवीर अपनी प्लेट उठा के बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया, आज से तुम वहीं रहोगी। किसी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि कुमुद न हो कर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उस दिन रणवीर ने खुद से काव्या को बुलाकर बोला था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्या में पहली बार अच्छे से तैयार होने की ललक जागी थी, जिसे देख रणवीर कुछ देर तो बस देखता ही रह गया। पीली जरी वाली साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सुंदर की ललिमा के साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, सुर्ख होठ, भर हाथ मैचिंग चूड़ी और कान में झुमके, किसी अप्सरा सी लग रही थी काव्या। अच्छी लग रही हो। पहली बार काव्या के लिए कुछ बोला था रणवीर। अभी काव्या ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगली पल रणवीर की फुर बोले, अगर कुमुद तैयार होती तो वो लाल साड़ी पहन बालों का जूड़ा बनाती और उसमें लाल गुलाब भी लगाती। अब काव्या को लग रहा था कि उसे शायद कुमुद की तरह तैयार होना चाहिए था, पर देर हो रही थी, उसे वैसे जाना पड़ा। वहाँ उसकी सभी ने तारीफ की, पर उसे जैसे सब बेईमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। जब वो अपना कुछ करती तो रणवीर को वो काम कुमुद की तरह चाहिए होता, और जब कुमुद की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती। उस दिन रणवीर का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले फोन पर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर रणवीर का दिल जीतने की कोशिश की। घर में पार्टी की तैयारी कर बिल्कुल वैसी तैयार होगी जैसी कुमुद अपनी फोटो में थी। उसने भी आज जूड़े में लाल गुलाब लगाया था। ऐसी बेल बजी। काव्या ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने काव्या को कुमुद की तरह तैयार देख रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि काव्या सोकर अपने में सिपट गई। किसने कहा है तुम्हें कुमुद की तरह दिखने को? तुम क्यों हर बात में उसकी नकल कर रही हो? तुम जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक जलती आंखों से काव्या को घूरा। काव्या के लिए अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। रोती हुई काव्या भी रणवीर पर बरस पड़ी। रणवीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम्हें कुमुद जैसा रूप चाहिए, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी कुमिद की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते, अपनी दादी को घुटन होती ही है मुझे यहाँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? पर तुम्हें तो मेरे पहले पति हो, और अपने पति से थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? कहते हुए काव्या वहीं बेहोश गिर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा, पानी के छींटे मारे। होश में आती काव्या अपनी साड़ी ठीक कर उठकर जाने लगी, तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे पलंग पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और काव्या के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं अपनी कुमुद से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को सोच भी नहीं सकता। पर कभी ये सोचा ही नहीं कि इस सब में तुम्हारी क्या गलती। आखिर तुम्हें भी तो अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है, इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आज से मैं तुम्हें कुमुद की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। रणवीर ने काव्या के बालों से लाल गुलाब निकालकर उसके बालों को जूड़े से मुक्त कर दिया। आज काव्या को उसके पहले पति ने दूसरी पत्नी होने का दर्जा दे घर में उसकी अपनी जगह बना दी।